श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। मैं आपसे संबंध जोड़ना चाहता हूं। भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्ण बोले कि हे पितामह, आपने तो आजीवन बाल ब्रह्मचारी का संकल्प लिया था, ये पुत्री कैसे आपको? हे पितामह, आप बोले। पितामह भीष्म बोले कि हे केशव, मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या आपको श्री अंग को स्पर्श किया, जो उनके अंग में पीड़ा थी सब खत्म हो गई, उनका संपूर्ण अंग स्वस्थ हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले हे कृष्ण, पवित्र नाता जा माता का होता है और मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या आपको समर्पित करना चाहता हूं, आप इसको स्वीकार करें। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे कृष्ण, मेरी यही प्रार्थना है। तो जिसने अपनी बुद्धि रूपी कन्या कृष्ण में लगा दी, तो फिर कृष्ण उसके लिए 24 घंटे उसके कल्याण की सोचते हैं और उसको भव सागर से पार कर देते हैं। पितामह भीष्म का प्रयाण महाप्रयाण हुआ, उनको भगवान ने स्वयं अपना दिव्य धाम प्रदान किया, भगवान की प्रार्थना की है। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। स्वसुख मुपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। भगवान के श्री चरण कमलों में वंदन किया और वंदन करके पितामह भीष्म का प्रयाण हुआ। भगवान वहां से प्रस्थान करके आशीर्वाद देके प्रस्थान किए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को आशीर्वाद दिया, माता कुंती को आशीर्वाद दिया और फिर द्वारिकापुरी प्रस्थान किए। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषि हो, 13 दिन का पक्ष हो गया, धूम्रकेतु उदय हो गया। राजा युधिष्ठिर जी को अपशक्न होने लगे, सियार बोलने लगे, गीद मंडराने लगे। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम जाओ द्वारिकापुरी में, मेरे द्वारिकानाथ ठीक तो है, कुशल तो है, मेरा हृदय कंपायमान हो रहा है, आप शीघ्रता से जाओ। अर्जुन द्वारिका गए। द्वारिका में देखा तो वहां 16,108 रानियां रुदन कर रही हैं। अमंगल वेश बना लिया। अर्जुन ने प्रणाम किया द्वारिका भूमि को और देखा, बंदी जनों से पूछ, जिन द्वारिकानाथ का आप नाम ले रहे हो वो इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। आज से 7वें दिन समुद्र यह संपूर्ण द्वारिका को डुबो देगा। अर्जुन बहुत रोए, 16,108 रानियों को प्रणाम किया और ये वचन दिया कि मैं श्री द्वारिकानाथ का सेवक हूं, मैं सखा भी हूं और शिष्य भी हूं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्ना। तो हे मां, यह शिष्य आपके चरणों में सेवा के लिए खड़ा है। आप हस्तिनापुर चलें, अपना अपना सामान लेकर, अपनी अपनी सामग्री, अनुकूल सामग्री को लेकर के चलें। 16,108 रथ तैयार हुए। सभी रानियों ने अपने वस्त्र आभूषण गहने बेशकीमती गहने सब रखे। आगे आगे अर्जुन का रथ और पीछे पीछे 16,108 रथ। भयंकर जंगल मिला। जंगल में भीलों ने अर्जुन को घेर लिया और अर्जुन ने युद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन अर्जुन को परास्त कर दिया। गांडीव छीन लिया, अर्जुन को बांसों से पीटा, अर्जुन को लज्जित कर दिया। आज अर्जुन हार गए। वो अर्जुन जिसका सामना करने में बड़े से बड़ा योद्धा, बड़े से बड़ा वीर कांपता था, आज अर्जुन को परास्त कर दिया। साधारण भीलों ने
अर्जुन भी वही है, गांडीव भी वही है, अर्जुन के पास में धनुर्विद्या भी वही है, लेकिन कृष्ण नहीं है। जब तक अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहे तब तक अर्जुन का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। आज अर्जुन भी हैं, बाण भी हैं, गांडीव भी वही है जिस गांडीव से महाभारत को जीता। सब कुछ वही है, केवल कृष्ण नहीं है। अर्जुन को लज्जित होना पड़ा, हारना पड़ा। वस्तुतः बात सत्य यही है, समय समय की बात है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण। रोते हुए अर्जुन युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे। इंसान के पास में सब कुछ हो, यदि कृष्ण प्रेम नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, तो एक दिन उसको लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। अर्जुन के पास में सब कुछ था, केवल कृष्ण नहीं थे। और जब तक कृष्ण रहे तब तक अर्जुन को कोई जीत नहीं पाया। संसार में प्राणी के पास में धन हो, साधन हो, दौलत हो, नौकर चाकर हो, सब कुछ हो, लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं हो, कृष्ण प्रेम ना हो, उसको एक दिन लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। आज अर्जुन लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर के युधिष्ठिर जी के चरणों में प्रणाम करते रोते हैं कि आज मैं परास्त हो गया। हे अर्जुन, कारण बोले इस धराधाम पर श्री योगेश्वर कृष्ण नहीं है, मुझे साधारण भीलों ने लूट लिया। युधिष्ठिर जी ने संकल्प लिया, युधिष्ठिर जी ने संकल्प लिया कि इस पृथ्वी पर अब कृष्ण नहीं है तो हम पांचों पांडवों को रहना अब उचित नहीं है। उस समय परीक्षित की अवस्था मात्र 16 वर्ष की है। राजा परीक्षित का राज्याभिषेक किया, तिलक किया, मुकुट पहनाया। अल्प समय में ही राजा का कर्तव्य क्या है, वो नीति समझा करके द्रौपदी सहित पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए बद्री का आश्रम पहुंचे। गंगोत्री, जमुनोत्री, यमुनोत्री में जाकर के वहां स्नान किया, केदारनाथ में वहां स्थापना किया, भगवान शिवजी केदारेश्वर महादेव का अभिषेक किया और बद्री का वन में जाकर के स्वर्गारोहण पहुंचे। माना गांव से आगे स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे। सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गल गया, अर्जुन का शरीर गला, नकुल का गला, सहदेव और भीम का भी गला। केवल धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के द्वारे तक पहुंचे, दरवाजे तक पहुंचे। साथ में काला स्वान कुत्ता भी था। धर्मराज प्रकट हुए, बोले कि हे महाराज धर्मराज, आप तो धर्मपुरी में प्रवेश कर सकते हो स्वर्ग में, लेकिन ये आपके साथ में जो कुत्ता है ये नहीं जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, ये मेरा यात्रा का, स्वर्ग की यात्रा का प्रथम साथी है, मेरे सगे भाई साथ नहीं दिए, इसलिए यदि ये स्वर्ग में नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो वो कुत्ते के रूप में साक्षात वो धर्मराज ही थे, प्रकट हो गए। बोले तुम्हारी ये सत्यता पर, धर्मशीलता पर प्रसन्न होकर के, धर्मशीलता के कारण तुम्हारे चारों भाई द्रौपदी सहित पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए, आइए आपका स्वागत है। राजा परीक्षित ने देखा अपने पूर्वजों का खजाना। राजा परीक्षित धर्मानुकूल, धर्म पूर्वक निरपेक्ष राज्य कर रहे हैं। रथ पर आरूढ़ होकर के भ्रमण कर रहे हैं, प्रजा का निरीक्षण करते हैं। एक राजवेशधारी पुरुष को देखा राजा परीक्षित ने, वो एक कुठार से, कुल्हाड़ी से बैल के पैरों को काट रहा है। परीक्षित ने तरकस से बाण निकाला और ललकारा कि रे दुष्ट, कौन है मेरे राज्य में जो गौ और बैल पर अत्याचार कर रहा है? चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, अपने बाणों से उसको भी छेदन कर दूंगा। वो कुठार फेंक करके और परीक्षित के चरणों में लेट गया। त्राहि माम, कौन हो तुम?
महाराज मैं कलयुग हूं, मेरा ही राज्य है, निकल जाओ मेरे राज्य से। प्रभु मैं कहां जाऊं? कलयुग को 4 स्थान राजा परीक्षित ने दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रियासूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। जाओ द्यूतम, जहां जुआ खिल रहा हो, जो लोग सट्टा लगाते हैं। पानम, पानम माने मदिरा का पान, शराब में चले जाओ। द्यूतम माने द्यूत क्रीड़ा, जुआ। स्त्रियासूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। ये 4 स्थान राजा परीक्षित को दिए। चोरी में, अभद्रता में 4 स्थान दे करके फिर से कलयुग ने याचना की, महाराज 1 स्थान और दीजिए। तो पुनश्च याचमानाया जात रूप मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। बोले अधर्म के सोने में निवास है। अधर्म का सोना छल से ले लिया, बल से, झूठ बोल के, झगड़ा करके, जबरदस्ती। इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, तुमको अधर्म के सोने में निवास। कलयुग को 5 स्थानों में निवास मिला है। कलयुग चला गया, राजा परीक्षित को देख रहा है कि कैसे भी मैं राजा परीक्षित की बुद्धि को विचलित करूं। एक दिन राजा परीक्षित ने रथ से उतर करके राजा परीक्षित ने गौ और बैल को प्रणाम किया, प्रार्थना की, हे वृषभ आप कौन हैं? बोले मैं धर्म रूपी वृषभ हूं। हे परीक्षित, हे धर्मपुत्र, जब से कलयुग आया है, इस कलयुग ने मेरे 3 पैरों को काट दिया है। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और तप। कलयुग में सत्य नहीं रहा, कलयुग में दया नहीं है, तप नहीं रहा, केवल दान पर ही धर्म खड़ा है। गौ माता को प्रणाम किया, हे मां आप कौन हैं? हे धर्मपुत्र परीक्षित, मैं गौरूप धारिणी पृथ्वी हूं। जब से कलयुग आया है, इसके भय से मैं गौरूप धारण करके अपने प्राणों को बचा रही हूं, मेरी रक्षा करो। राजा परीक्षित ने गौ माता को प्रणाम किया, उनका पूजन किया, अपने राज्य में लेके उनका यथोचित स्वागत किया, उनका उपचार किया, स्वस्थ रखा। अपने पूर्वजों के खजाने में राजा परीक्षित ने देखा और देख करके राजा परीक्षित, एक बहुत श्रेष्ठ धर्म का सोना था, उसमें मुकुट था। क्योंकि जरासंध का वध करके भीम ने वो मुकुट ले लिया, और जरासंध का वध करने के बाद में जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव था, तो वो सहदेव को मुकुट पहनाना चाहिए था। लेकिन उस मुकुट को वापस ले आए, अपने खजाने में डाल दिया, और उसी मुकुट को पहन लिया राजा परीक्षित ने। और उसी मुकुट को पहनने से राजा परीक्षित की बुद्धि पर कलयुग प्रवेश हो गया। जो राजा कभी जीव हिंसा नहीं करते थे, कभी किसी को सताते नहीं थे, आज वो राजा धनुष बाण लेकर के रथ पर आरूढ़ होकर के जीव हिंसा के लिए चल पड़े। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने, मृगाननुगता श्रान्तः क्षुधितस्त्रसितो भृशम्, क्षुधितस्त्रसितो भृशम्। आज राजा परीक्षित को श्राप लग गया, श्राप लग गया। जो राजा कभी जीव हिंसा नहीं करते थे, वो जंगल में बहुत से हिंसक जानवरों का वध कर दिया। समीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के उनको प्यास सता रही थी। समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे, उनको भी उल्टा सीधा बोल दिया, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। राजा वापस आ गए, अपने राज्य में आके मुकुट उतार के जैसे ही रखा, कलयुग हट गया, बुद्धि सद्बुद्धि हो गई,
उनको याद आया, अरे आज तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। राजा परीक्षित ने जब देखा कि मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, मैंने इतने जीवों को मार दिया, इतने पवित्र उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता प्रपिता की भक्ति के प्रभाव से जिन जगत पिता परमात्मा ने स्वयं रथ चलाया, ऐसे निष्कलंक पवित्र कुल में जन्म लेके आज मैंने एक कलंक लगा दिया। राजा परीक्षित रोने लगे, हे विधाता, मुझे मृत्यु दंड मिले तो मैं उसको ले लूंगा, लेकिन ये कलंक हट जाए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा मेरे पिता के गले में किसी ने सर्प डाला है। कौशिकी नदी के तट पर बैठ करके तप कर रहे थे, उन्होंने जल लिया और वहीं से श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रोहम। जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक डसेगा। 10 दिशाएं कंपायमान होने लगी। गौरमुख नाम का शिष्य राजा परीक्षित के पास आया, महाराज की जय हो। हे बटुक ब्रह्मचारी, उनके चरणों में लिपट के रोने लगे राजा परीक्षित, मानो समीक ऋषि ही समझ रहे हो, मुझसे अपराध हो गया। हे महाराज, आपको श्राप लग गया है, आज से 7वें दिन अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना। आपने एक ऋषि का अपमान किया है, राजा परीक्षित को मृत्यु दंड मिला, उसका कष्ट नहीं हुआ, जितना कष्ट उनका ऋषि का अपमान करने से जिनको हुआ है। काला कलर तो छूट सकता है, लेकिन यदि कलंक लगा तो नहीं छूट सकता। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। राजा परीक्षित को बहुत कष्ट हुआ, बहुत वेदना हुई। राजा परीक्षित ने एक ही उपाय ढूंढा, तब पता लगा पूरा नगर, पूरी प्रजा एकत्रित तो हो गई और सभी सोचते अपना अपना विचार दे रहे हैं कि तुम तप करो, अनुष्ठान कराओ, यज्ञ करो। राजा परीक्षित ने नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का, अपने पूर्वजों का, श्री कृष्ण का ध्यान किया और संकल्प लिया कि मुझे यदि भूख प्यास नहीं सताती तो मैं ऋषि के आश्रम पर नहीं जाता, और आश्रम पर नहीं जाता तो मुझे श्राप नहीं लगता, इसलिए श्राप का कारण भूख और प्यास है। आज से मैं अन्न और जल का परित्याग करता हूं। राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुंच करके शुक्र ताल में वट वृक्ष के किनारे से गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। परीक्षित ने संकल्प लिया और नेत्र बंद करके अपने पूर्वजों का ध्यान करके श्री योगेश्वर कृष्ण के चरणों का ध्यान किया। अर्जुन का प्रपौत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित यह संकल्प करता है, आज से 7वें दिन तक मैं अन्न जल ग्रहण ही नहीं करूंगा। संकल्प लेकर के मां गंगा जी के चरणों में छोड़ दिया, वहीं ध्यान अवस्था में बैठ गए। हजारों ऋषि मुनियों को पता लगा धर्मात्मा राजा परीक्षित अनशन पर बैठ गए। हजारों यशस्वी तपस्वी ऋषि मुनियों ने भगवान नारायण की प्रार्थना की, हे प्रभु हो, राजा परीक्षित का मोक्ष हो। ध्यान रहे, व्यक्ति दवा से शायद ना बचे, लेकिन दुआ से बच जाता है। धर्मात्मा है राजा परीक्षित, धर्म पुत्र हैं। तपस्वी ऋषियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु हो, राजा परीक्षित का मोक्ष हो, कल्याण हो। उन
तपस्वी ऋषि मुनियों की प्रार्थना से स्वयं भगवान ही सुखदेव बनकर के वहां प्रकट हो गए, राजा परीक्षित को कथा सुना दिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित ने गंगा जल से श्री सुखदेव जी के चरणों का प्रक्षालन किया, गंगा जल से उनका अभिषेक किया, उनका पूजन किया, माल्यार्पण की और प्रणाम करके साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़ करके बैठ गए। श्री सुखदेव जी ने पूछा कि राजन पूछो तुम क्या चाहते हो। परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुगण, 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सो कृपा करके बताएं। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित के सिर पर अपना करकमल रखा, कहा कि हे राजन, तुम्हारे प्रश्न से तुम्हारा तो कल्याण होगा ही इस प्रश्न से, लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न का जो उत्तर सुन लेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसको भी अपने जीवन का उत्तर मिल जाएगा। श्री सुखदेव जी ने एक ही प्रश्न से संपूर्ण श्रीमद् भागवत को सुना दिया। 7 दिन तक राजा परीक्षित एक ही आसन पर बैठ के कथा सुन रहे। 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई तो एक दिव्य विमान आया, राजा परीक्षित विमान में बैठ के भगवान के धाम को चले गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी का पूजन किया, वंदन किया, आरती की, भागवत जी को साष्टांग प्रणाम किया और दिव्य सुखासन में बैठ करके पिपासु बन करके, जिज्ञासु बन करके भगवान की कथा रस पान कर रहे हैं। परीक्षित ने आरती की, आइए हम आप भी अब भागवत जी की आरती करेंगे और प्रभु के चरणों में वंदन करेंगे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। राजा परीक्षित को शाप का निवारण हुआ। निवारण भी मात्र श्रीमद् भागवत कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रेरणा की है। राजा परीक्षित गंगा जी के पावन तट पर विराजमान हैं और श्री सुखदेव जी को अपने सम्मुख नेत्रों की दृष्टि से उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और भागवत कथा अमृत पान कर रहे हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीप मतितितीर्षतान्तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनां, तं व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज जय जय श्री। आइए दैनिक प्रार्थना करें, फिर आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम,
दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भाव से बोले, ताली बजा के जय हो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। दर्शन दो घनश्याम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो। मुझको अपना दास बना लो। मुझको अपना दास बना लो। पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगति करना, साधु संत की संगत करना। नाम अपने की रंगति लेना, नाम अपने की रंगत देना। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जहाँ देखूं वहाँ सूरत तेरी, जहाँ देखूं वहाँ सूरत तेरी। मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी। मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी। मन में बस गई मूरत तेरी। मन में बस गई मूरत तेरी। मुझे अपना लो घनश्याम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा
जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं तेरा नाम, दयालु दया करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय